थैंक यू छुटकी, मुझे ये यादें देने के लिए। और थैंक यू अनुज, इन यादों के लिए। अनु, मुझे मिस कर रही हो इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। चिप्स, जूस। वाओ, छोटी देके गई ना। नाइस पिक्चर्स नो। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो और रो क्यों रही हो? अरे मैं कहीं नहीं गया हूं। हाँ माना मैं उस दरवाजे के उस तरफ हूं, लेकिन हूं तो तुम्हारे पास। कहीं नहीं जा रहा मैं। चाहिए कभी मत, नहीं तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी और आपके पीछे पीछे मेरा उड़ता हुआ बेलन भी आएगा। बेलन नहीं चाहिए, सॉरी, कहीं नहीं जाऊंगा, और गया भी तो तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। आप चुप करते हैं या? सॉरी, बेलन नहीं चाहिए, बेलन नहीं चाहिए। जूस? अनु, अब तुम्हें समझ आया मैं तुमसे वो सारी बातें क्यों किया करता था? अनु प्लीज अपना वादा भूलना मत। जो वादे तुमने मुझसे किए हैं, रिमेंबर दोस, ठीक है? हाँ। और वैसे भी जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, उन्हें भगवान ना टूटने नहीं देता, और ना ही उनके आसपास के लोग। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो इस फोटो में, देखो। मैं कुछ भी। आप अपने आप को देखिए ना, पूरी दुनिया में आपसे अच्छा कोई भी नहीं, सबसे सुंदर, सबसे अच्छे। और मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, जरा भी कमजोर नहीं पड़ूंगी अनुज। लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप भी नहीं हारेंगे। 26 साल आप मेरे लिए अपने आप से लड़े हैं, अपने दिल से लड़े हैं, किस्मत से लड़े हैं, जिंदगी से लड़े हैं। आज आपको मौत से भी लड़ना होगा मेरे लिए, आपके अनु के लिए आपको मौत से भी लड़ना होगा। बाकी वनराज अंकल गुस्से में थे क्या? बहुत। राखी पे मेरे वहां आने से उन्हें बहुत बुरा लगा था, और पूजा में भी सब आ गए, इस बात से भी बहुत नाराज थे। फिर वनराज अंकल ने अनुज को मारने की धमकी भी दी होगी। हाँ, वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में कोई भी बोल जाता है ना। एक मिनट, तुम्हें लगता है मेरे पापा ने बड़ी को? नहीं नहीं बाकी, नॉट एट ऑल। बाकी मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? देखो बाकी, ये तो तुम भी जानती हो अच्छे से कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। प्लीज आदित्य, ये सब मत बोलो, डोंट से ऑल दिस। देखो बाकी, कुछ दिनों में अनुज को होश आ जाएगा और फिर सच सबके सामने आ जाएगा। तब तक हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बड़ी को होश नहीं आया तो? अनुज, कम ऑन अनुज, अनुज, अनुज होल्ड ऑन, अनुज। लड़िए अनुज, लड़िए, लड़िए अनुज, अपनी छुटकी के लिए लड़िए, मेरे लिए लड़ी, हमारे लिए लड़ी अनुज, अपने परिवार के लिए लड़ी, लड़िए अनुज, लड़िए। और तब तक लड़िए जब तक आप अपने ऊपर आई हर मुसीबत और मुश्किल को हराने देते, जब तक आप
बहुत कोहरा नहीं देते। लड़िए अनुज, लड़िए अनुज, लड़िए अनुज, लड़िए अनुज। अनुपमा, आपने तो डरा ही दिया बाप। डर तो मुझे भी लग रहा है। देख, मैं तुझे ताने देने नहीं आई हूँ, बात करने आई हूँ। वो तोशु और तेरे बापूजी के सामने बात नहीं कर सकती थी, इसलिए अभी आई हूँ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वहां जो हुआ ना वो हो गया होगा। वनराज ने कुछ नहीं किया। देख, मैं माँ हूं तो मुझे मेरा बेटा कभी बुरा लगा ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। शायद तुम लोगों को लगेगा और तुम लोगों के पास लगने की वजह भी होगी। बेटे के माथे पे दाग हो ना तो भी माँ को तो वो नजर का टिक्का ही दिखाई देता है। तुझे उसकी की हुई गलती दिखाई देती है और मुझे उसे मिली हुई सजा। जिस दिन से उसने तुझे धोखा दिया है ना, उसकी जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई। देख, तेरा पति इस हालत में और मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ, पर क्या करूँ, माँ हूं ना। मुझे डर लग रहा है कि उसका क्या होगा। नौकरी उसके पास है नहीं, पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं है। पहले ही जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब तो कहीं खत्म ही ना हो जाए। तेरे बापूजी ने कहा कि काव्या ने पुलिस को फोन कर दिया है। वहाँ क्या हुआ है मुझे नहीं पता है। शायद धक्का मुक्की हुई होगी, गलती किसकी है वो भी नहीं पता। पर केस तो मेरे बेटे पे होगा, और होगा तो वो तो बर्बाद ही हो जाएगा। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं अनुज के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, पर मेरे बेटे की मुझे फिक्र है और ज्यादा फिक्र है। मैं वो भी जानती हूँ कि उस दिन तू हमारे घर से और हमसे सारे रिश्ते तोड़ के गई, पर वो टूटे हुए रिश्ते का तुझे वास्ता दे के कहती हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। देख, मुझे माफ कर दे, मैं ऐसे समय में तुझसे ये बात कर रही हूँ, पर अगर तूने मेरे आंगन में अगर एक पल भी बिताया होगा ना, तो उस पल की सौगंध, अरे एक पल के लिए तूने मुझे माँ माना होगा ना, तो वो एक पल की सौगंध। बेटे को पुलिस में मत देना, मेरे बेटे को पुलिस में मत देना, मेरे बेटे को पुलिस में मत देना। आप आइए, आप आइए, इस वक्त हमें बेचो बस। थोड़ा सा पीछे रहे, आप बीमार हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। चलिए। बेटी अनुपमा, भाभी, अनुपमा, अनुपमा मेरी बात सुनो। अनुज को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। हम बेस्ट डॉक्टर्स लेके आएंगे उसके लिए। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतने बेसिक से हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए उसे। आई अंडरस्टैंड उसे इमरजेंसी में यहाँ लेकर आए होंगे, लेकिन उसकी सर्जरी यहाँ क्यों? अनुज की जिंदगी का सवाल है अनुपमा। पता नहीं ओटी में डॉक्टर्स को कुछ आता भी होगा कि नहीं। अच्छे डॉक्टर्स होते तो इस हॉस्पिटल में थोड़ी काम करते अनुपमा। ये हॉस्पिटल अच्छा है भाभी। हाँ, डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ के। देखो, कुछ ही घंटों में वनराज को खतरे से बाहर निकाल दिया। वैसे हमारे अनुज को भी जल्दी ठीक कर देंगे वो लोग। आई एम सॉरी बा, लेकिन आपके स्टैंडर्ड से हॉस्पिटल अच्छा होगा, हमारे स्टैंडर्ड से हॉस्पिटल अच्छा नहीं। मुझे डर लग रहा है। मैं होती तो मैं अनुज को अमेरिका लेके जाती, उसका इलाज वहां करती, ब्रेन सर्जरी वहां करती उसकी। पता नहीं क्या हो रहा होगा, मुझे तो डर लग रहा है बस अनुज के लिए। अमेरिका में भी तो कितने सारे डॉक्टर भारत से हैं। और अनुज ने भी मुझे कितनी बार कहा है, और आपने भी कहा है कि आप लोग के जो फैमिली डॉक्टर थे वो भी हिंदुस्तानी थे। तो फिर यहाँ के डॉक्टर से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, डॉक्टर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अच्छे बुरे छो, ये सब गलत सोचने की बजाय जरा अनुज के लिए प्रार्थना करते हैं ना कि वो ठीक हो जाए। ध्यान रखो, ध्यान रखो कान्हा ब्रो। रोज की तरह ध्यान रखो।
सर्जरी हो गई। और ठीक रही। ठीक हो गया? अच्छी नहीं हो? अच्छी। डॉक्टर साहब सर्जरी सक्सेसफुल तो रही ना? सर्जरी ओटी टेबल पे सक्सेसफुल नहीं होती है, वो सक्सेसफुल होती है पेशेंट के होश में आ जाने के बाद। अनुज, अनुज, इट ऑल डिपेंड्स वो होश में कब आते हैं। होश में आते भी हैं या क्या? पॉसिबिलिटीज ये भी है, हो सकता है वो होश में आने के बाद कोमा में चले जाएं, या होश में आने से पहले कोमा में चले जाएं। अगेन लेट्स वेट एंड वॉच। अनु, संभाल। देखिए, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। कभी कभी सब कुछ ठीक होता है लेकिन पेशेंट अचानक कोमा में चला जाता है। उनके जितने ब्लड क्लॉट थे हमने सब निकाल दिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होपफुली सब ठीक होगा। आपको क्या लगता है कि कितने चांस है उनके ठीक होने के? आपको क्या? सच कहूं तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सब कुछ सही भी हो सकता है और सब गलत भी जा सकता है। आपके सवालों के जवाब अब हम डॉक्टर्स के पास नहीं, वक्त के पास है। ऊपर वाला माफ करे, मेरी गलती तुझे सताने की। मेरी वजह से ये आंसू तेरी आंखों में आए हैं। मेरे कारण खुशी के मौसम तुझसे अब हुए पर आए हैं। मैं खुशियां लेकर आता था, अब वजह हूं गम के आने की। ऊपर वाला माफ करे, मेरी गलती तुझे सताने की। डॉक्टर भाई, वो ये सिर्फ बेहोश है ना? मतलब और कुछ तो? अभी वो कोमा में नहीं है और उम्मीद कम है। उम्मीद कम या ज्यादा नहीं होती। उम्मीद या तो होती है या तो नहीं होती है, और अगर उम्मीद होती है तो होती है। ठाकुर जी, मैंने इससे कितने भी झगड़े किए हो, और वो सारे झगड़े हटा के आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ प्रेम निकलेगा। हमारे अनुज को ठीक कर दीजिए, बस ठीक कर दीजिए। मुझे मन्नत मांगना नहीं आता, लेकिन प्लीज प्लीज अनुज को ठीक कर दो। आई प्रॉमिस मैं रोज आपकी पूजा करूंगी। प्लीज प्लीज अनुज को ठीक कर दो, अनुज को ठीक कर दो प्लीज। एक बेटे को ठीक कर दिया भगवान, बस अभी इस बेटे को भी सही कर दो। बेटा, कल रात से तू बिल्कुल सोई नहीं है। चल थोड़ी देर घर चल के आराम कर ले। हे बापूजी, आप जानते हैं मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पर हूँ इनके साथ। लेकिन अनुपमा तो सो है, मिस्टर शाह के पास समर गया हुआ है, अनु के पास किंजल तक गई होगी ना। आप लोग भी जाके आराम कीजिए ना। तो किंजू बेबी की चिंता मत कर, मैं ध्यान रखूंगी। डॉली आई थी तेरे लिए कपड़े लेकर आई है, तो हाथ मुंह धो ले और कपड़े बदल ले। किंजल मेरी छोटी होगी। हाँ बेटा। मम्मी, पापा को देखने। हाँ बेटा, वो प्लीज मम्मी, मैं पक्का प्रॉमिस नहीं रहूंगी।
आई लव यू पापा। अच्छा छुटकी सांभर बेटा, मम्मी को यहीं रुकना पड़ेगा हाँ, पापा के पास। तो तू मैं अपना ख्याल रख लूंगी मम्मी, आप मेरी चिंता मत करो। मेरी गुड़िया तो दुनिया की सबसे अच्छी गुड़िया है। आप जब पापा के पास जाओ तो पापा को ब्रेसलेट पहना देना, और मैं आपको वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। Oh God, I'm so tired. मैं भी। Thank you. थैंक यू। जी के अंकल, थोड़ा ब्रेकफास्ट बना देंगे? अधिक के लिए प्रोटीन सैलेड, और मेरे लिए एक चीज सैंडविच। मैं ओट्स खा लूंगी, और हॉस्पिटल के लिए ना कुछ पैक कर दीजिए जो आपको ठीक लगे। जी। ये हॉस्पिटल का सीन कब खत्म होगा? वर्षा प्लीज यार, अनुज का इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा मरते मरते बचा। कल ही उठकर दौड़ना शुरू नहीं कर देगा वो अब? कल क्या, 1 साल तक ना दौड़े मुझे चलेगा। मतलब? वो जितना लंबा टाइम लेगा रिकवर करने के लिए उतना हमारे लिए अच्छा होगा। उसकी एब्सेंस में तुम बिजनेस टेक ओवर कर लोगे, सोचा तुमने ये? वनराज और अनुज साथ थे, साथ गिरे। सच क्या है सिर्फ वो जानते हैं। हाँ तो फिलहाल सच वो हो सकता है जो हम चाहें। We can use this in our favor. इसका फायदा उठाना चाहिए हमें। मैंने समर और तोशु को बात करते हुए सुना कि वी ने तुमसे कुछ कहा। I mean, मैंने भी बाहर से देखा था अनुपमा। आई अंडरस्टैंड कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन अब तो मुझे सब कुछ पता है, तो अब तो मुझे बता दो ना प्लीज। कहीं वनराज ने तुमसे ये तो नहीं कहा ना कि उसी ने अनुज को? और प्लीज अनुपमा, ऐसा मत सोचना कि मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं सुन नहीं पाऊंगी। पिछले 24 घंटे में इतना कुछ सहन कर लिया, इतना कुछ सुन लिया है कि मैं ये भी सह लूंगी। अनुपमा प्लीज मुझे सच बताओ। मैंने अनुज को खाया में। प्लीज अनुपमा प्लीज, मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि क्या सच में वी ने ऐसा किया कि नहीं। देखो सच को तो सामने आना ही है, पर जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक मैं किसी पे भी इल्जाम नहीं लगाऊंगी, और तुम्हें भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर वी ने सचमुच ऐसा किया हो तो? बार बार ये सब सोचना बंद करो काव्या। शक की टक्कर से विश्वास की दीवार कमजोर पड़ जाती है, इसलिए जरा विश्वास रखो ना, अपने पति पे विश्वास रखो। वही तो नहीं रख पा रही हूँ अनु। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हुआ है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। मुझे वी पर यकीन है, लेकिन उस ट्रस्ट के बाद लेकिन लगा हुआ है। मेरा मन कह रहा है कि आप इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकते मिस्टर शाह। काव्या, समर, तोसु सब जिस हाल में हैं, उस हाल में उनसे जो कहना चाहिए था मैंने वही कहा। सच चाहे जो भी हो, सच तो यही है कि उस दिन मेरे अनुज को वहाँ बुलाया तो आप ही ने था। आप इस हादसे के जिम्मेदार हो या ना हो, इस हादसे की वजह तो है। आपको जवाब देना पड़ेगा मिस्टर शाह। मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।